हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्लासेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के होने वाले हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, SSC, GD, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट से जॉब की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बिना रीजनिंग का आप कोई भी कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकते हैं या किसी भी कंपटीशन का आप लोग एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हर कंपटीशन में रीजनिंग का 25 या 30 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि रीजनिंग के सभी टॉपिक से 20 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए है नौका, ऑप्शन नंबर बी है पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर सी है नाव एंड ऑप्शन नंबर डी है पोत। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनडुब्बी। आपका सही जवाब इसलिए पनडुब्बी होगा क्योंकि ये जो नौका है, नाव है और पोत है, ये सभी पानी के ऊपर चलने वाले, पानी के ऊपरी सतह पर चलने वाले यान है, यानी कि ये सभी पानी के ऊपरी चलने वाली है। और ये जो पनडुब्बी है वो पानी के अंदर चलने वाली है। पनडुब्बी पानी के अंदर चलने वाली है और ये तीनों पानी के सतह पर चलने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। दोस्तों इन शब्दों में से एक ऐसा शब्द को चुनना है जो कि अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण शब्द को क्रम को दर्शाता है। तो इसमें से सबसे पहले आपका होने वाला है, पहले नंबर होगा बीज, एक नंबर में होगा बीज, उसके बाद होगा फल, सॉरी फल नहीं होगा आपका, उसके बाद होगा पहले पौधा, बीज डालेंगे तो उसके बाद पौधा होगा, उसके बाद पौधे पे आएगा फल, पौधे पे आएगा फल, उसके बाद होगा उसकी कटाई, उसके बाद होगा उसकी कटाई, उसके बाद होगा उसकी बिक्री, उसके बाद होगा उसकी बिक्री। तो आपका 3 नंबर आ रहा है एक नंबर पे, 3 नंबर आ रहा है एक नंबर पे, 2 नंबर पे आ रहा है 5 नंबर, उसके बाद 3 नंबर आ रहा है एक नंबर, ऐसे ही मिलाइए। तो पहले नंबर पे 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि पहला नंबर 3 नंबर आ रहा है, पहला नंबर 3 नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों को चेक करना है ए और डी। तो ऑप्शन नंबर पहले ए चेक कर लेते हैं। तो एक नंबर पे आ रहा है 3, 2 नंबर पे आ रहा है 5, सही है, 3 नंबर पे आ रहा है 1, ये भी सही है, 4 नंबर पे आ रहा है 2, ये भी सही है, और 5 नंबर पे आ रहा है 4। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब है। पहले नंबर होगा बीज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीज, 3 नंबर पे बीज है तो बीज है। उसके बाद होगा पौधा, बीज से होगा पौधा, उसके बाद होगा फल, पौधे पे होगा फल, उसके बाद होगा कटाई, फल की कटाई होगा, उसके बाद होगा बिक्री, उसके बाद होगा बिक्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में यही सेम टू सेम दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जिस प्रकार ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो अंग्रेजी के शब्दकोश में जिस प्रकार ये शब्द पाए जाते हैं उसी में हम लोगों को व्यवस्थित करना है।
तो सबसे पहले हम लोग को डी को काट देना है क्योंकि डी सभी में आ रहा है। उसके बाद ई, ई, आई, ई, तो हम लोग को पहले ई आता है और इसमें जो दिया है ये आई आता है। दोस्तों ये सब सवाल ट्रिक से बनाना चाहिए। ट्रिक अगर लगाइएगा तो आपका ये सवाल सेकेंडों में बनेगा, अगर ट्रिक नहीं लगाइएगा तो ये सवाल में 5 मिनट 3 मिनट लग ही जाएगा। तो ये जो आई आ रहा है 2 नंबर पे आई आ रहा है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन से मिलाना है कि 3 नंबर किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में है। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है, जबकि लास्ट में हम लोगों को 3 आना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन में हम लोगों को 3 मिल रहा है, तो ये दोनों में से ही कोई इसका जवाब होगा। तो ये तो आपको आ गया 3 नंबर पे। उसके बाद ई तो सब में दिया है। उसके बाद दिया है ई के बाद एन दिया है, एस दिया है, ये हम लोग का लास्ट हो गया तो इसको काट देते हैं। ई एन दिया है, एस दिया है, एम दिया है, एन दिया है। तो सबसे पहले आएगा एन, एस दिया है तो इसको भी लास्ट सबसे लास्ट के पहले भेजते हैं। तो जो 3 नंबर लास्ट में दिया गया है वो आपको आएगा। अब 2 नंबर के बाद 3 नंबर आएगा, पहले आएगा 2 नंबर, उसके बाद आएगा 3 नंबर। ये लास्ट की डिजिट है, यानी कि लास्ट की संख्या है, तो ये लास्ट की संख्या हो गया। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन से ही मिलाइए ना। 2 और 3 लास्ट ऑप्शन में आ रहा है, जबकि यहाँ पे 5 और 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों आप लोग मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, क्योंकि ये जो 3 नंबर है वो आई के वजह से सबसे लास्ट में चला गया है, और ये जो 2 नंबर है वो एस के वजह से सबसे लास्ट में चला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ट्रिक से ही बनाना है और ऑप्शन से ही बनाना है, ताकि आपका जल्दी बन जाए और आपका समय भी बच जाए। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेड को LBADE लिखा जाता है, उस कोड भाषा में टेबल को लिए कोड क्या है। तो सबसे पहले ब्लेड को हम लोग लिखेंगे BLADE को हम लोग लिखेंगे LBAED। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस किया है, यानी कि कौन सा ट्रिक लगा के ब्लेड को इस प्रकार लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको पलट दिया है, एल के जगह बी के जगह पे एल ला दिया है और एल के जगह पे बी को लिख दिया है, और ए को ज्यों का त्यों रख दिया है। उसके बाद फिर वही किया है, डी के जगह पर ई और ई के जगह पे डी पलट दिया है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, उसके बाद सीधे रहने दिया, उसके बाद फिर क्रॉस कर दिया है। तो दोस्तों टेबल को भी हम लोग भी उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार ब्लेड को लिखा गया था। सबसे पहले TABLE लिख देंगे टेबल, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस कर दिए, उसके बाद ये सीधे हो जाएगा और इसके क्रॉस कर दिए। तो ए आ जाएगा यहाँ पे, टी आ जाएगा यहाँ पे, बी ज्यों का त्यों, और ई आ जाएगा यहाँ पे, और एल आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में मिला है कि ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है। ATBEL, AT, ये हो गया एल गलती, उसके बाद ATBEL। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी गलती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर आएगा। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कोड भाषा में माउस को FTVPN लिखा जाता है,
उसी कोड भाषा में रोपेड के लिए क्या कोड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस माउस को किस रिलेशन से यानी कि कौन से नियम से FTVPN लिखा है। तो सबसे पहले माउस हम लोग लिखेंगे MOUSE माउस लिखेंगे। उसके बाद लिखा है माउस को FTVPN। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन ढूंढेंगे कि ये किस रिलेशन से माउस को FTVPN लिख दिया है। तो दोस्तों हमको जहाँ तक दिख रहा है वो लिखा है यहाँ पे आपको इस तरह, E के बाद आता है F, S के बाद आता है T, U के बाद आता है V, O के बाद आता है P और M के बाद आता है N। यानी कि ये उल्टा कर दिया है। ये जो माउस लिखा गया है, अब से फिर से हम बताते हैं, MOUSE लिखा गया है। तो यहाँ पे E के बाद आता है F, तो ये F लिख दिया है। S के बाद आता है T, तो यहाँ पे T लिख दिया है। U के बाद आता है V, तो यहाँ पे V लिख दिया है। O के बाद आता है P, तो यहाँ पे P लिख दिया है। और M के बाद आता है N, तो यहाँ पे N लिख दिया है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग भी रोपेड को इसी प्रकार इसी रिलेशन से हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों लिख के आपको बताते हैं रोपेड। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट को ये पता चल रहा है या कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार लिखना है। आप लोग इसको लिख कर बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको यहाँ पे समझा दिया गया है कि माउस को किस तरह FTVPN लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार आप लोग भी रोपेड को लिख कर बताइए। मैं अगर चाहूँ तो अभी आपको इसको समझा सकता हूँ और बता भी सकता हूँ, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है हमारे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो शब्द है दूसरा शब्द जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है, तो ठीक चौथा शब्द भी तीसरे शब्द से संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा पद पहले पद से किस प्रकार संबंधित है। ये दूसरा शब्द है पक्षी और पहला शब्द है घोंसला। तो पक्षी रहती है घोंसला में, यानी कि पक्षी के घर हो गया घोंसला। तो यहाँ पे कौन रहेगा, महल में कौन रहेगा, यहाँ पे जीप गलत हो गया, सैनिक ये भी गलत हो गया, बड़ा ये भी गलत हो गया, राजा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, क्योंकि महल में राजा ही रहेंगे, सैनिक तो राजा जहाँ कहेगा वहाँ रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो गया। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक असमान है, असमान का चयन करें। तो सबसे पहले इन विकल्प में मिलाएंगे कि कौन सा असमान यानी कि विषम है। तो दोस्तों सबसे पहले मिलाते हैं NTZ। N आता है आपका 14 नंबर पे, T आता है आपका 20 नंबर पे, Z आता है आपका 26 नंबर पे। यहाँ से आपका 6 बढ़ाया, यहाँ से आपका 6 बढ़ाया, +6 यानी कि +6 करते गया है। ये फिर दूसरे ऑप्शन को मिलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है BGQ। B आता है 2 नंबर पे, प्लस अगर 6 करता है तो आपका आ जाएगा 8, तो ये आपका G आता है 7 नंबर पे। यहाँ पे ही गलत हो गया, G आता है 7 नंबर पे, Q आता है 15 नंबर पे, यहाँ पे भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग मिला लें, कहीं आपका यही विषम दिया हो तो नेक्स्ट ऑप्शन को मिला लें। तो L आता है 12 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे और X आता है 24 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका दोनों सेम मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका मिला लें। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, FLR। F आता है 6 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे।
तो दोस्तों ये सभी 6 के गुणक में बट रहे हैं, जबकि बी ऑप्शन गलत होगा, यानी कि असमान पूछ रहा है तो असमान ऑप्शन नंबर बी ही होगा। बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस एम का बेटा है। एस जो है वो एम का बेटा है। आर क्यू और ए का पिता है। आर जो है वो क्यू और ए का पिता है। ए एम की बेटी है। ए जो है वो एम की बेटी है। ये जो ए जो है एम की बेटी है और एस भी एम का बेटा है। उसके बाद पूछ रहा है ए एस से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है किस प्रकार संबंधित है। ये एस का बेटा ये एम का बेटा है एस और ये एम की बेटी है ए। तो आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आसान ट्रिक से समझाया गया है। इस प्रकार आप बनाइएगा तो बिल्कुल आसान होगा और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर ए है आंटी, ऑप्शन नंबर बी है मदर यानी कि माँ, ऑप्शन नंबर सी है डॉटर यानी कि बेटी एंड ऑप्शन नंबर डी है सिस्टर यानी कि बहन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। वैसे तो मैं अभी बता सकता हूँ कि इसका जवाब क्या होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कितने विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे 16 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है। 16 को 2 गुना करते हैं तो आपका आएगा 32 और -2 है। 2 गुना प्लस -2। उसके बाद 30 को 2 गुना करते हैं तो आपका आएगा 60। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो आएगा 62। उसके बाद 62 को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 124। 62 को जब 2 गुना करेंगे तो 124 आएगा और -2 किए हैं। यानी कि आपके हर श्रृंखला में पहले श्रृंखला में 2 गुने -2, उसके बाद फिर 2 गुने +2 करते जा रहा है। ठीक इसी रिलेशन को चलाते जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि इसमें 2 गुना करके 2 जोड़ दिया है, 2 घटा दिया है। उसके बाद फिर इसमें 2 गुना करके 2 जोड़ दिया है तो 62 आया है। उसके बाद फिर इसमें 2 गुना करके 2 घटा दिया है तो 122 आया है। फिर इसमें 2 गुना करके 2 जोड़ दिया है तो 246 आया है। तो फिर आगे वाला में हम लोग 2 गुना करके 2 घटा देंगे तो 246 का 2 गुना कितना आएगा। तो 2 छक्के 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9 और फिर 2 दूना 4, 492 आ रहा है, जिसमें से हम लोगों को 2 घटाना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। 490 आपका सही जवाब होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा, इसका सलूशन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो शब्द दिए गए युग्म के दोनों शब्दों के बीच है। तो दोस्तों ये जो युग्म है इसके बीच में जो भी संबंध है, ठीक इस ऑप्शन से आपको वही संबंध को ढूंढना है, यानी कि वही संबंध आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उंगली नाखून, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलती जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिर और पगड़ी, तो ऑप्शन नंबर लग रहा है कि बी आपका सही जवाब होने वाला है, लेकिन ऑप्शन नंबर आगे हम लोग चेक कर लें। ऑप्शन नंबर सी दिया है पैर और बनियान, तो पैर में बनियान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है पेट और पैंट, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत जवाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, सिर पगड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा।
दोस्तों आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ चुके होंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो वेन आरेख है, पहला है चूहा, उसके बाद है जूता, उसके बाद है चमगादड़। तो दोस्तों इस वेन आरेख को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो चूहा है वो ना तो जूता से संबंधित है और ना ही चमगादड़ से संबंधित है। ये जो जूता है वो ना तो चूहा से संबंधित है और ना ही चमगादड़ से, और ये जो चमगादड़ है वो ना तो चूहा से संबंधित है और ना ही जूता से। तो इस वेन आरेख का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, यानी कि सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी आपका क्वेश्चन आए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कई बार बना चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से हम बता दें। तो इस प्रकार का जब भी आपका क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोगों को लेटर को गिनना है कि कितने लेटर दिए गए हैं। तो 1 2, यहीं पे 2 दिया है, एक खाली है 3, और फिर उसके बाद दिया है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 लेटर दिया गया है, तो इससे हम लोग 5-5 भागों में बांट लेंगे। तो 5-5 भागों में जब बांटेंगे तो ये आपको 4 यानी कि 4 भाग में बंट जाएगा। जब 5-5 लेटर में बांटेंगे तो 4 भागों में बटेगा। तो पहले बांट लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे 5-5 लेटर में आप लोगों को बट गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि 1 नंबर में कितने लेटर पे जाके खाली है। तो यहाँ पे 1 नंबर में 3 लेटर पे जाके खाली है। तो यहाँ पे 3 लेटर पे जाके खाली है, तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे कि 3 लेटर किस में दिया है। इसमें भी 3 लेटर खाली है, इसमें 3 लेटर दिया गया है। तो 3 लेटर पे आपका आएगा डी। 3 लेटर पे आपका आएगा डी। तो ये तो भर गया, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो पहले नंबर में डी जिसमें दिया गया है वही सही जवाब होगा। तो इसमें भी ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन से ही आपको मिला लेना है कि कौन सा आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब होगा, लेकिन आपको मिलवा देते हैं। यहाँ पे पहला नंबर पे डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई लास्ट नंबर पे होगा जो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लास्ट नंबर पे आया है ए। ऑप्शन में भी दिया गया है ए। उसके बाद ये तो भर गया ए सी, क्या चीज़ से भरा है, ए सी डी बी ए। इस ऑप्शन से भर गया है ए सी डी बी ए। तो यहाँ पे फिर हम लोगों को मिलाएंगे, ए सी दिया है, उसके बाद यहाँ पे होगा डी, यहाँ पे होगा बी, वहाँ पे हो गया ए, फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे सी खाली है, उसके बाद यहाँ पे डी हो गया, और यहाँ पे बी हो गया, उसके बाद यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे ए होगा, उसके बाद सी डी दिया है, उसके बाद हो गया बी, उसके बाद ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भी आपका बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों लाइक दबा के दीजिए और शेयर दबा के कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।